सौहार्द और भाईचारे का मूल आधार। प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान बेंजामिन फ्रैंकलिन का मशहूर कथन है, अपनी बुराइयों से हमेशा लड़ते रहो लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ शांति बनाए रखो। इसका मतलब यह है कि लड़ाई अगर करनी है तो अपनी बुराइयों से करो, न कि पड़ोसी से। अगर पड़ोस में अशांति होगी तो तुम भी चैन से नहीं रह पाओगे। इस्लाम हमें बुराइयों से लड़ना भी सिखाता है और पड़ोसियों के साथ शांति बनाए रखने की भी शिक्षा देता है। यह केवल शिक्षा ही नहीं देता बल्कि इसके लिए एक पूरी योजना भी प्रस्तुत करता है। पड़ोसियों के बारे में यह कहा गया है कि तुम्हारा ईमान संदिग्ध है अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमसे परेशान है। यानी अगर कोई व्यक्ति पड़ोसियों के हक मारता है, उन पर जुल्म करता है और उन्हें डराता है तो वह अपने ईमान को खतरे में डाल रहा होता है। इस्लाम की नज़र में पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते समाज के स्वस्थ विकास के लिए जरूरी हैं। असल में इसका मकसद एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें हर कोई एक दूसरे के हक का ध्यान रखे, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो, त्याग और सहयोग की भावना रखे, रिश्तेदारों के अलावा बाकी लोगों के साथ भी अपनेपन का बर्ताव करे और सब मिलकर तरक्की की कोशिश करें। ऐसा आदर्श समाज पड़ोसियों के अधिकारों का उल्लंघन करके कभी नहीं बन सकता। अगर उनके अधिकार छीने जाएंगे तो वहां भाईचारा और सद्भाव पनप ही नहीं पाएगा। लोग पास पास रहेंगे लेकिन दिलों में दूरियां होंगी, दीवारें साथ होंगी लेकिन दिलों में फासला होगा। समाज तो होगा मगर सामाजिकता नहीं होगी। पड़ोसी कौन है? इंसानों के सारे रिश्ते उसी ईश्वर ने बनाए हैं जिसने इस दुनिया की रचना की। उसी ने इंसानों को पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया है और उनकी अलग अलग श्रेणियां भी बताई हैं। इस्लाम की दृष्टि में आसपास रहने वाले रिश्तेदार तो पड़ोसी हैं ही, अजनबी भी पड़ोसी माने जाते हैं। यहां तक कि वो लोग भी पड़ोसी की श्रेणी में आते हैं जो कुछ समय के लिए हमारे पास रहते हैं, जैसे सफर में साथ चलने वाले यात्री, बाजार और रास्तों में पास से गुजरने वाले लोग, दफ्तर में साथ काम करने वाले या सोशल मीडिया पर जुड़े हुए लोग। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, सारे इंसान अल्लाह का कुंबा है। यह सारी मानवता का एक परिवार से जोड़ता है, भाषा, रंग, नस्ल और मजहब के फर्क मिटा देता है और हर उस व्यक्ति को पड़ोस की छाया में शामिल करता है जो अस्थायी या अस्थायी रूप से हमारे साथ हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार चारों और 40 घर तक पड़ोस में माने जाते हैं, चाहे उसमें कोई भी रहता हो। सामाजिक सद्भाव और भाईचारा बढ़ाने में पड़ोसियों के अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है। समाज में शांति और एकता की शुरुआत पड़ोस से ही होती है। पड़ोसी वह इकाई है जिसके मिलकर शहर और फिर देश बनता है। यही वजह है कि पड़ोसियों के अधिकारों की रक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि फरिश्ता जिब्राइल बार बार पड़ोसियों के अधिकारों की ताकीद करते हैं, यहां तक कि मुझे लगा कि शायद पड़ोसियों को भी विरासत में हिस्सा मिल जाएगा। सामाजिक सुरक्षा का पहला घेरा परिवार के बाद सबसे पहले पड़ोस ही संकट में मदद करते हैं। चाहे बीमारी हो, आर्थिक जरूरत हो या कोई आपदा, शादी ब्याह हो या किसी का देहांत हो, पड़ोसी सबसे पहले खड़े होते हैं। बड़े शहरों में जहां रिश्तेदार नहीं होते वहां अच्छे पड़ोसी सामाजिक सुरक्षा का सहारा बनते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अपने पड़ोसियों के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। पड़ोसियों के हक का ध्यान रखने में आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ता है। छोटी छोटी मदद जैसे जरूरी चीजों का आदान प्रदान बड़े बदलाव की नींव रखती है। अच्छे पड़ोस से भाईचारा मजबूत होता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें अच्छा कहें तुम में अच्छाई है और जब वे तुम्हें बुरा कहें तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर बुराई है। छोटी छोटी बातों, शोर, पानी का रिसाव, गाड़ी की पार्किंग, कचरा आदि से अक्सर झगड़े शुरू होते हैं। अगर पड़ोसी एक दूसरे के अधिकार का ध्यान रखें तो ये झगड़े बढ़ते ही नहीं, बातचीत का रास्ता खुला रहता है और समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं। सामाजिक शांति के लिए जरूरी है कि दिल बड़ा रखा जाए, भावनाओं का सम्मान किया जाए और माफ करना सीखा जाए। हमारे देश का समाज मिश्रित है, जहां अलग अलग धर्म, जाति और भाषा के लोग रहते हैं। पड़ोसियों के अधिकारों का सम्मान भेदभाव मिटाता है और सबको एक परिवार का हिस्सा महसूस कराता है।
अच्छा पड़ोस बहुत ही गलतफहमी मिटा देता है। इसमें आपसी सम्मान और समझ बढ़ती है। यह एक जीवित पाठशाला की तरह है जो एक दूसरे की आस्था और आदर्शों को समझने का अवसर देती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की कि पड़ोसियों के साथ दयालु रहो। उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान भी शामिल है। इस्लामिक शिक्षाओं पर आधारित पड़ोसियों के अधिकार की एक विस्तृत सूची है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करना है। इस्लाम हर उस व्यक्ति को बढ़ावा देता है जो इंसानों के बीच नजदीकी और मोहब्बत बढ़ाए, और हर उस काम से रोकता है जिससे नफरत और दूरियां बढ़े। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उन्हें अल्लाह ने इसलिए भेजा है ताकि वे लोगों में अच्छे आचरण और नैतिकता को जागृत करें और उसे ऊंचे से ऊंचे स्तर तक पहुंचा दें। उनका मकसद इंसानों के आचरण को सुधारना और उन्हें एक दूसरे का हितैषी बनाना है। अगर इस्लाम में बताए गए पड़ोसियों के सभी अधिकार को ध्यान में से देखा जाए तो यह साफ दिखाई देता है कि यह सब इसी ईश्वरीय उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। कुछ मुख्य अधिकार इस प्रकार हैं। पहला, सम्मान का अधिकार। कुरान मजीद की सूरह 49 आयत 11 में कहा गया है कि आपस में मजाक न उड़ाओ। इस्लामी शरीयत के उद्देश्य से इंसान के जीवन और उसके आत्मसम्मान की रक्षा को प्रमुख स्थान प्राप्त है। इस्लाम सम्मान को इंसानों के मौलिक अधिकार के रूप में देखता है। पड़ोसियों का आदर करना, उसकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाना, उनकी कमजोरियों पर पर्दा डालना, उनका अपमान न करना एक आदर्श इस्लामिक समाज की पहचान है। शांति और सुरक्षा का अधिकार। इस्लाम किसी को यह इजाजत नहीं देता कि वह दूसरों को हानि पहुंचाए, उसके संपत्ति पर कब्जा करे और उन्हें तकलीफ दे। इस्लाम दूसरों की नीचता का सम्मान करना सिखाता है और हर समय उसकी टोह में लगे रहने से रोकता है। कुरान में कहा गया है कि ऐ ईमान लाने वालों, बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो, क्योंकि कुछ गुमान गुनाह होते हैं, और न दूसरे की टोह में पड़ो। कुरान सूरह 49 आयत 12। असुरक्षा की भावना अशांति को जन्म देती है। इस्लाम का तो अर्थ ही है शांति, इसलिए हर उस कार्य से रोका गया है जो अशांति का कारण बने और समाज के वातावरण को प्रदूषित करे। तीसरा, सहायता का अधिकार। दूसरों की सहायता करना और उनको लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करना एक अच्छे इंसान की पहचान है, जिसको पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्रकार व्यक्त किया, तुम में सबसे अच्छा इंसान वह है जो दूसरे को लाभ पहुंचाने वाला हो। हर व्यक्ति आशा करता है कि जरूरत के समय पड़ोसी उसकी सहायता करे। इस्लाम इसी उच्च आचरण की शिक्षा देता है और अपने अनुयायियों को इस मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्षमा और सहनशीलता का अधिकार। इंसान गलतियों का पुतला है और ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो गलतियों से मुक्त हो। गलतियां दूसरों को नुकसान और दुखी पहुंचाती है, जिससे रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। इस कटुता को रोकने का सबसे आसान और असरदार उपाय इस्लाम की नज़र में सहनशीलता और क्षमा है। जिस प्रकार हम चाहेंगे कि हमारी गलती पर दूसरे सहनशीलता से काम लें और हमें माफ कर दें, यही भाव यदि हम दूसरों के प्रति भी रखें तो लोगों के बीच खटास को आसानी से रोका जा सकता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल यह है जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के उन सभी दुश्मनों को माफ कर दिया था जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अनुयायियों पर घोर अत्याचार किया था और जिनके कारण उन्हें और उनके साथियों को मक्का छोड़ना कर मदीना हिजरत करना पड़ा था। सद्भावना का अधिकार। अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करो, तुम इंसान में ऊंचा दर्जा पाओगे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह संदेश आपसी सद्भाव के दरवाजे को खोलने की ऐसी चाबी है जो कभी असफल नहीं हो सकती। पड़ोसियों के सुख दुख में शामिल होना, त्योहारों पर शुभकामनाएं देना, बीमारी के समय मदद करना, ये सब अच्छे व्यवहार के कई रास्ते हैं जिन पर चला जा सकता है। अगर पड़ोसी के घर खाने को ना हो और उसे भूखा सोना पड़े और हमें इसकी चिंता तक ना हो तो इसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान न होने के बराबर बताया है। पड़ोस समाज में परिवार के
बाद भी सबसे छोटी लेकिन सबसे मजबूत इकाई है। पड़ोसी के अधिकारों का सम्मान सामाजिक भाईचारे और एकता की नींव रखता है। इसका लाभ हमें एक सुरक्षित, खुशहाल और एकजुट समाज के रूप में मिलता है। आखिरत में इसका इनाम और भी बड़ा होगा। सही मायने में अच्छा पड़ोसी ही एक अच्छा इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक बन सकता है।